तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मुगल राजनीति में नूरजहां की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मुगल राजनीति में नूरजहां की क्या भूमिका है? नूरजहां का ही नाम आप देखते हैं कि मेहरुन्निसा रहता है, ठीक है। ये सारे नाम इसी के हैं, मेहरुन्निसा हो या फिर जो अनारकली है या फिर जो नूरजहां, तीन नाम एक ही लड़की का है, नूरजहां का ही, ठीक है। तो मुगल राजनीति में इसका क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि दोस्तों हम लोग नूरजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो नूरजहां का थोड़ा सा आपको डिटेल होना जरूरी है। जब तक हिस्ट्री में आपको पूरा कहानी पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन के आंसर को नहीं लिख पाएंगे। इसलिए क्या है, तो कहानी को जानना जरूरी है। भले ही आपका 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेगा और जो भी हम आपको बता रहे हैं उस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। डेट भले आप ना लिखें लेकिन कहानी लिखना जरूरी है, तभी आप एग्जाम में पास हो पाएंगे। अगर कहानी नहीं पता रहेगा तो आप कहाँ से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो ये जो नूरजहां है ये जहांगीर की तीसरी बीवी है। कौन है? जहांगीर की तीसरी बीवी। अब आप पूछेंगे कि जहांगीर कौन है, तो जहांगीर अकबर का ही बेटा है जिसका नाम पहले सलीम था। सलीम को आप लोग जानते होंगे, वही सलीम आगे चल करके जहांगीर बनता है। तो जहांगीर की ये तीसरी बीवी होती है, ठीक है। अकबर का जो मृत्यु है वो 1605 में होता है। 1605 में अकबर का मृत्यु होता है अतिसार रोग से। अतिसार मतलब, अगर खोटा भाषा में बोले तो अतिसार मतलब पेचिस, ठीक है। पेट की समस्या के कारण उन्हें 1605 ईस्वी में जो अकबर है उसका मृत्यु हो जाता है। और ये जो अकबर है ये चाहता है कि खुसरो खान उत्तराधिकारी बने और उसी को वो उत्तराधिकारी बनाता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि खुसरो खान कौन है, तो खुसरो खान जहांगीर का जो पहला बीवी है, जहांगीर की जो पहली बीवी होती है उसका वो बेटा होता है खुसरो खान, ठीक है, जिसका नाम होता है मानबाई। मानबाई से जब जहांगीर का पहला विवाह होता है तो उससे एक बेटा होता है इसका, जिसका नाम होता है खुसरो खान। और जो अकबर है वो उसी को चाहता है कि राजा बनाया जाए, लेकिन जहांगीर क्या करता है, वो खुद को राजा बना लेता है, ठीक है। और उसका बेटा जो खुसरो खान वो विरोध करता है कि जब दादाजी ने हमको बनाया है तो आप कैसे राजा बन जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो विरोध होता है, युद्ध चलता है। जब वो युद्ध में हार जाता है तो वो भाग जाता है, जो खुसरो खान है वो भाग जाता है, ठीक है। लेकिन जो जहांगीर वो उसका पीछा करता है, उसको पकड़ता है, उसका आंख फोड़ देता है और उसको मार डालता है। जो अब 1606 ईस्वी में इसको क्या करता है, वो मार देता है। 1606 ईस्वी में ही उसको मार देता है, 1605 ईस्वी में, सॉरी 1605 ईस्वी में इसको मार देता है, ठीक है। जो खुसरो खान जहांगीर के द्वारा उसको मार दिया जाता है। अब जो इसकी दूसरी बीवी है इसका फिर से 1586 ईस्वी में शादी होता है जगत गोसाई से। जहांगीर का फिर से शादी होता है जगत गोसाई से, जिसका एक बेटा फिर होता है खुर्रम खान। अब इसका बेटा कौन है? अब इसका बेटा है खुर्रम खान, ठीक है। हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं है। जो जगत गोसाई से इसका शादी होता है जहांगीर का, उससे एक बेटा होता है खुर्रम खान। आगे चल करके आप देखेंगे यही खुर्रम खान शाहजहां बनेगा, ठीक है। ये जो खुर्रम खान है वो आगे चल करके जहांगीर के बाद शासन करने वाला शाहजहां बनेगा। और उसके बाद फिर 1611 में एक और विवाह ये करता है, जो जहांगीर एक और विवाह करता है, वो होती है मेहरुन्निसा। इसी का नाम अनारकली और इसी का नाम नूरजहां होता है, ठीक है। तो हम लोग तीसरी बीवी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। नूरजहां कौन है, इसकी तीसरी बीवी है और इसी के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये जो आप नाम देख पा रहे हैं नूरजहां, ये इसको उपाधि में दिया गया। इसका जो वास्तविक नाम है वो मेहरुन्निसा है, या फिर इसका जो दरबारी नाम है वो अनारकली है। और ये जो आप नूरजहां देख रहे हैं ये आपका उपाधि से दिया गया नाम है इसको। मेहरुन्निसा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नूरजहां के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनके माता पिता के बारे में जानना जरूरी, क्योंकि इनके माता पिता का अहम रोल रहता है। इस वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो नूरजहां है ये अपने परिवारवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इसके लिए क्या है, तो इसके परिवार के बारे में जानना जरूरी है। तो इनकी जो माता होती है, इनके जो अम्मी का नाम होता है वो होता है अस्मत बेगम, ठीक है। अस्मत बेगम, अस्मत बेगम इसकी अम्मी का नाम होता है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसका जो बाप होता है, नूरजहां का जो पिता होता है, इसका नाम होता है ग्यास बेग। क्या होता है? ग्यास बेग। ग्यास, अरे यहाँ पर तो ग्यास बेग होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लीजिएगा आप लोग, ग्यास बेग। इसका बाप का नाम क्या है? ग्यास बेग। और इसके बाप को जहांगीर के द्वारा एक उपाधि दिया जाता है जिसका नाम होता है एतमाद उद दौला। क्या होता है? एतमाद उद दौला, ठीक है। आगे चल के अगर हम वहां पर एतमाद उद दौला बोले तो उसका मतलब होगा ग्यास बेग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना क्या करेंगे आप लोग, दिमाग लगा के रखिएगा। तो बस हम इतने परिवार के बारे में जानकारी आपको देना चाह रहे थे। अब आगे हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि मुगल राजनीति में नूरजहां की क्या भूमिका होती है। एक परिचय लिखा है उस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। चैनल पर दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि वीडियो आपका 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए देखने में, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो 100% गारंटी आपको समझ में आएगा, पूरा कहानी आप समझ पाएंगे। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देता है तो आप खुद से भी कहानी लिख पाएंगे। जो भी हम अभी तक यहाँ पर लिख करके बताएं या फिर जो भी नाम हम लिए उसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। कहा जा रहा है कि मुगल काल के इतिहास में नूरजहां एक अत्यंत प्रभावशाली, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी महिला के रूप में प्रसिद्ध है। उसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? मेहरुन्निसा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि वह मूलतः एक फारसी परिवार से संबंधित थी।
हम आपको बताया कि एक फारसी परिवार से बिलोंग करने वाली थी और इसके बाप का नाम ग्यास बेग था, इसकी माता का नाम अस्मत बेगम था। ठीक है। 1611 ईस्वी में उसका विवाह सम्राट जहांगीर से हुआ, जिसके बाद उसे नूर महल तथा बाद में नूर जहां की उपाधि प्रदान की गई। इसका नाम नूर महल भी दिया गया और इसका नाम नूर जहां भी दिया गया। ये सब क्या सब इसके उपाधि हैं। नूर जहां केवल जहांगीर की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि मुगल राजनीति की एक प्रमुख शक्ति भी बन गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो जहांगीर है वो क्या था, शराबी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ होगा। जहांगीर के शासनकाल के उत्तरार्ध में राज्य की वास्तविक सत्ता काफी हद तक नूरजहां और उसके गुट के हाथों में चली गई थी। इसलिए इतिहासकार जहांगीर के शासनकाल को कई बार नूरजहां युग भी कहते हैं। ये जो शासन नूरजहां ने संभाला, ये क्यों संभाला था? क्योंकि जो जहांगीर था, जहांगीर क्या था, एक नशेड़ी आदमी था। क्या था ये? नशे का आदी था, नशे में व्यस्त रहता था, सिर्फ दारू पीता था और जो अफीम वगैरह होता है ये सारे वो करता था। इसलिए इसका जो तबीयत है वो हमेशा खराब ही रहता था, फैसले ये नहीं ले पाता था। क्योंकि जब तबीयत खराब रहेगा, पलंग से उठ नहीं पाएंगे तो कहाँ से फैसला होगा। तो इसके लिए इसकी जो बीवी होती, जो तीसरी बीवी होती है नूरजहां, ये पूरे जो मुगल साम्राज्य का फैसला लेती है। मुगल राजनीति में ये अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, हम आपको पहले बताएं कि जो जहांगीर है वो अकबर का बेटा है और जहांगीर का 3 बीवी है। पहला बीवी का हम आपको नाम बताए थे मान भाई, जिससे खुसरो खान बेटा पैदा हुआ था। खुसरो खान को उसी का बाप जहांगीर मार देता है 1605 ईस्वी में ही। फिर 1586 ईस्वी में जहांगीर दूसरा शादी करता है जगत गोसाई से। जगत गोसाई से जब शादी करता है तो उसका एक बेटा होता है खुर्रम खान, जो आगे चल करके शाहजहां बनेगा। ठीक है, और आगे फिर 1611 ईस्वी में जो जहांगीर होता है वो करता है मेहरुन्निसा से शादी, या फिर इसका नाम अनारकली है, इसका नाम नूर महल है, या फिर इसका नाम नूरजहां, इसके साथ ये शादी करता है। ठीक है, और ये जो आगे का शासन ये चलाती है। तो पहला जो भूमिका यहाँ पर हम लोग देखेंगे नूरजहां का, वो है सत्ता में उदय और प्रभाव की स्थापना। सत्ता में उदय और प्रभाव की स्थापना 1611 के बाद, क्योंकि 1611 तक तो वो खुद ही शासन कर रहा था जो जहांगीर था। जब इसके साथ विवाह हुआ उसके बाद इसने क्या किया, स्थापना किया, फिर इसका उदय हुआ 1611 ईस्वी में। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब इसने इसके साथ विवाह कर लिया तो इसका प्रभाव बढ़ने लगा। जहांगीर स्वभाव से विलासी था। कैसा था? मतलब रईसी में जीने वाला, शराब वगैरह पीने वाला तथा शराब और अफीम के सेवन का आदी था। परिणाम स्वरूप प्रशासनिक कार्यों में उसकी रुचि कम होती गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर नूरजहां ने शासन के महत्वपूर्ण मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। ये क्या था? मतलब रंगीला था, लड़कियों का नाच देखता था, डांस वगैरह ये सारी चीज में इसको मन लगता था, शराब पीने में, इस तरह से। ठीक है, विलासिता में जीने वाला आदमी था। कुछ वर्षों के भीतर वह केवल शाही बेगम नहीं रही, बल्कि राज्य की वास्तविक शक्ति बन गई। प्रशासनिक नियुक्तियों, सैन्य निर्णयों तथा दरबारी राजनीति में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। कुछ ही वर्षों में जैसे जैसे जहांगीर का शक्ति कम होता गया, जहांगीर फैसले लेने में कमजोर होता गया, उसी तरह से जो नूरजहां उसका शक्ति धीरे धीरे बढ़ता गया। जो नूरजहां है वो सिर्फ एक शाही बेगम ना रह करके राज्य की वास्तविक शक्ति बनती गई। प्रशासनिक नियुक्तियां वही करने लगी, सैन्य निर्णय वही लेने लगी और दरबारी राजनीति भी वही चलाने लगी। दूसरा जो इसके द्वारा भूमिका हम लोग देखते हैं वो है नूरजहां का गुट निर्माण। नूरजहां के द्वारा गुट का निर्माण कर लिया जाता है। जो राजनीतिक गुट होता है वो एक निर्माण कर लिया जाता है नूरजहां के द्वारा। नूरजहां ने अपनी शक्ति को अस्थायी बनाने के लिए एक प्रभावशाली राजनीतिक गुट का निर्माण किया। इस गुट में उसके पिता मिर्जा ग्यास बेग भी था, जिसको बोलते हैं एतमाद उद्दौला। ठीक है, क्या इसका नाम है? एतमाद उद्दौला। ये जो उपाधि दिया गया ये जहांगीर के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जहांगीर के द्वारा इसको एतमाद उद्दौला उपाधि दिया गया है, जो नूरजहां का बाप है उसको। ठीक है, भाई आसफ खान, नूरजहां का एक भाई होता है आसफ खान। ठीक है, तथा कुछ प्रमुख अमीर शामिल थे। इसने जो राजनीतिक गुट बनाया था, नूरजहां ने जो राजनीतिक गुट बनाया था, इसमें इसका बाप भी होता है, इसका भाई भी होता है और कुछ अमीर वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं। उसके पिता को साम्राज्य का वजीर बनाया गया। जो ग्यास बेग है इसको मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया। ठीक है, और भाई आसफ खान को भी उच्च पद प्रदान किया गया। इस प्रकार मुगल प्रशासन के अनेक महत्वपूर्ण पद उसके परिवार और समर्थकों के हाथों में आ गए। हम आपको शुरू में बताए थे कि जो नूरजहां है वो अपने परिवारवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते, इसलिए हम आपको उसके परिवार के ही बताए थे। तो क्या करते, परिवारवाद को बढ़ावा देने लगते हैं। परिवार के जितने लोग होते हैं, जो उसके सगे संबंधी होते हैं, जिसको वो चाहने वाले लोग होते हैं, उसको अपने साम्राज्य में रोल देने लगते हैं। इतिहासकार इसे नूरजहां गुट के नाम से भी जानते हैं। आगे दोस्तों हम लोग इसकी भूमिका को देखते हुए प्रशासनिक मामलों में सक्रिय भागीदारी। प्रशासनिक मामलों में ये क्या करती है? सक्रिय भागीदारी निभाती है। नूरजहां ने केवल पर्दे के पीछे से राजनीति नहीं की, बल्कि शासन के अनेक कार्यों में प्रत्यक्ष भाग लिया। कहा जा रहा है कि जो नूरजहां है वो केवल पर्दे के पीछे राजनीति नहीं करती थी, बल्कि शासन के अनेक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से उसने भाग लिया। उसके नाम से शाही फरमान जारी किए जाते थे। ऐसा नहीं कि जहांगीर मर गया, जहांगीर अभी जिंदा है, जहांगीर क्या है तो अभी जिंदा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है तो जो फरमान है या फिर जो फैसले हैं किसके नाम से जारी होते हैं? वो होते हैं आपके नूरजहां के नाम से
जारी होता है। ठीक है, जो जहांगीर है वो तो 1627 ईस्वी में मरेगा। कहाँ पर मरता है? तो लाहौर में जाकर के मरता है। मतलब ये क्योंकि घूमने का शौकीन था। ठीक है, इसका तबीयत खराब हो गया था, तो ये चाहता था कि हम आखिरी टाइम में क्या करें, थोड़ा सा घूम फिर ले। तो ये क्या करता है, पर्यटन शुरू कर देता है। आगरा से निकल कर वो कश्मीर तक जाता है घूमने के लिए, और वहीं पर उसका मृत्यु हो जाता है। जो जहांगीर है वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1627 में इसका मृत्यु होगा, लेकिन उससे पहले ही जो सारे फरमान है, जो सारे फैसले हैं, वो उसकी बीवी नूर जहां के नाम से जारी होने लगता है। ठीक है, आगे इसमें कहा जाता है कि यहाँ तक कि कुछ सिक्कों पर उसका नाम भी अंकित कराया गया। जो नूरजहां है, सिक्कों पर भी उसी का नाम अंकित कराया जाने लगा। उस समय किसी मुगल महारानी के लिए यह अत्यंत असाधारण बात थी। इससे स्पष्ट होता है कि उसका राजनीतिक प्रभाव कितना व्यापक था। तो इस तरह से जो नूरजहां, उसने अपने साम्राज्य में या फिर जो मुगल साम्राज्य उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग भूमिका देखते हैं वो है जहांगीर पर प्रभाव। नूरजहां का जहांगीर पर अत्यधिक प्रभाव था। जहांगीर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसकी सलाह लेता था। जहांगीर जब कोई फैसला लेता था उससे पहले नूरजहां से क्या तो परमिशन लेता था, सलाह लेने का वो काम करता था। धीरे धीरे राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर अंतिम प्रभाव नूरजहां का ही होने लगा। इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर स्वयं स्वीकार करता है कि उसने राज्य का भार काफी हद तक नूरजहां पर छोड़ दिया था। यही कारण है कि उस समय की राजनीति में नूरजहां का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था। उस टाइम में क्योंकि वो तो शराबी था, उसको कुछ होश हवास नहीं रहता था। वो सिर्फ लड़कीबाजी, मतलब डांस वगैरह देखता था, दारू पीता था। ठीक है, और अफीम वगैरह खाता था। बस ये सब उसका काम था। जो सारे वास्तविक फैसले वो कौन लेती थी? नूरजहां, जो इसकी तीसरी बीवी थी। पांचों जहां पर हम लोग नूरजहां की भूमिका देखते हैं वो है उत्तराधिकार की राजनीति में भूमिका। उत्तराधिकार कौन बनेगा? पहले हम आपको बताया कि खुसरो खान को राजा बनाना चाहता था अकबर। ठीक है, लेकिन उसका मृत्यु हो गया। जहांगीर ने उसको मार दिया, उसका आंख फड़वा दिया था 1605 में ही। लेकिन बाद में जो जगत गोसाई होती है, जो जहांगीर का दूसरा बीवी होती है, उससे एक बेटा होता है खुर्रम खान। तो उसको अब क्या करे, राजा बनाएगा। नूरजहां ने मुगल उत्तराधिकार के प्रश्न में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से कराया और उसे भविष्य का सम्राट बनाना चाहा। वो चाहते थे कि उसका जो दामाद है, जो नूरजहां का दामाद है, वो इस साम्राज्य का क्या है, सम्राट बने। इसके लिए उसने शहरयार का समर्थन किया और अन्य राजकुमारों के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियां चलाई। इससे मुगल दरबार में गुटबंदी और संघर्ष बढ़ गया। इससे क्या हुआ, तो जो मुगल दरबार था उसमें गुटबंदी बढ़ गया और संघर्ष बढ़ गया। क्योंकि वास्तविक राजा कौन बनेगा? वो बनेगा शाहजहां, जो खुर्रम खान है। लेकिन ये जो आपका नूरजहां है, नूरजहां चाहते थे कि जो मेरी बेटी है, उसकी बेटी थी लाडली बेगम, उससे विवाह करा दिया शहरयार का, और कहा गया कि ये जो मेरा दामाद है यही क्या करेगा, सम्राट बनेगा, यही राजा बनेगा। शाहजहां के साथ संघर्ष हुए। नूरजहां की महत्वाकांक्षाओं के कारण उसका संघर्ष राजकुमार खुर्रम, जो आने वाला शाहजहां से हुआ। शाहजहां को यह भय था कि नूरजहां शहरयार को उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। इसी कारण 1622 ईस्वी के आसपास शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। यद्यपि विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इससे मुगल साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता प्रभावित हुई। 1622 में क्या कहा, जो शाहजहां था या फिर जो खुर्रम खां था, वो राजा बनना चाह रहा था। उसी टाइम उसने विद्रोह किया कि जो मेरा बाप है वो काम करने के लायक नहीं है, तो जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा? उसका बेटा हम है तो हम बनेंगे। लेकिन इसने, जो नूरजहां था, उसने इस चीज को दबा दिया, इस विद्रोह को दबा दिया। आगे दोस्तों हम देखते हैं महावत खान विद्रोह में भूमिका। जो महावत खान, उसका विद्रोह में भूमिका। 1626 ईस्वी में महावत खान ने विद्रोह करके जहांगीर को बंदी बना लिया। जो महावत खान था उसने क्या किया, इसको बंदी बना लिया। जो जहांगीर था उसको बंदी बना लिया। इस संकट के समय नूरजहां ने असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल का परिचय दिया और उसको छुड़ा लेती है। जो जहांगीर होता है उसको छुड़ा लेता है। उसने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और उनके प्रयासों के बाद जहांगीर को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। इस घटना ने उसकी राजनीतिक क्षमता और नेतृत्व कौशल को सिद्ध कर दिया। आपको पहले बताए, जो जहांगीर है वो 1627 में वो मरता है, जब वो पर्यटन के लिए जाता है आगरा से कश्मीर, और उसी के टाइम, उसी के बीच में क्या होता है, 1627 में उसकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर 1626 लिखा है, इसका मतलब अभी ये नहीं मरेगा। इसको कैद कर लेता है। जो महावत खान होता है वो इसको कैद कर लेता है, लेकिन वो मारता नहीं है। ठीक है, वो मार नहीं पाता है, इसको छुड़ा लिया जाता है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नूरजहां की भूमिका। अब आप कहेंगे कि शाहजहां के बारे में आपने नहीं बताया, तो शाहजहां के लिए हम अलग से क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ पर शाहजहां को पढ़ने हम लोग नहीं आए, यहाँ पर हम लोग नूरजहां को पढ़ने के लिए आए थे। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर नूरजहां की भूमिका का मूल्यांकन देख लेते हैं कि नूरजहां ने जो भूमिका निभाया उसका क्या क्या फल मिला या फिर क्या क्या परिणाम देखने को मिला। तो पहला है, एक कुशल राजनीतिक के रूप में उसने अपना भूमिका निभाया। एक कुशल राजनीतिक के रूप में नूरजहां अत्यंत चतुर, योग्य और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थी। उसने
ऐसे समय में राजनीति का संचालन किया जब महिलाओं की राजनीतिक भूमिका बहुत सीमित थी। उसने अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के बल पर साम्राज्य की राजनीति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो उसके पास बुद्धि था, क्षमता था, जिसके कारण उसने क्या किया, उस टाइम में जब महिलाएं पर्दे के पीछे रह करके बात करती थी, उसने शासन चलाया। दूसरा हमारा है प्रशासनिक दक्षता। उसने प्रशासन को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहांगीर की व्यक्तिगत कमजोरियों के बावजूद शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमराई नहीं, जिसका एक बड़ा कारण नूरजहां की सक्रियता थी। क्योंकि आपको हम पहले बता चुके थे कि जो जहांगीर था वो कैसा था, एक अफीम खाने वाला व्यक्ति था। ठीक है, खराब स्वास्थ्य से वो हमेशा व्यस्त रहता, खराब स्वास्थ्य से वो ग्रस्त रहता था, शराबी था, विलासिता में जीने वाला था, लड़के का नाच देखता था, ये सारी चीज़ों में वो व्यस्त था। लेकिन इसके बाद जो इसका साम्राज्य वो भी चलता रहा। क्यों? क्योंकि नूरजहां ने इसको संभाल रखा था। तीसरा जो पॉइंट है वो है कला और संस्कृति की संरक्षण। नूरजहां कला, स्थापत्य, वस्त्र निर्माण और साहित्य की भी संरक्षक थी। उसके प्रभाव से मुगल कला और स्थापत्य में नवीनता आई। एतमाद उद दौला का मकबरा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। जो एतमाद उद दौला है, इसका जो मकबरा है वो आपको आगरा में देखने को मिलेगा। आगरा में नूरजहां के बाप का वहां पर मकबरा है, एतमाद उद दौला का, जिसका नाम है ग्यास बेग। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ पर है? आगरा में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप चाहे तो लिख सकते हैं। चौथा है पक्षपात और परिवारवाद। नूरजहां ने पक्षपात किया और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। नूरजहां की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवारवाद था। उसने अपने पिता, भाई और रिश्तेदारों को उच्च पद प्रदान किए। इससे दरबार में असंतोष और गुटबंदी को बढ़ावा मिली। तो ये सब इसकी कमजोरी भी देखने को मिलता है। आगे दोस्तों इसका जो अगला पॉइंट है वो है उत्तराधिकार संघर्ष के लिए उत्तरदायी। उत्तराधिकार संघर्ष के लिए उत्तरदायी। सहरयार, जो सहरयार है, को उत्तराधिकारी बनाने के प्रयासों ने मुगल राजनीति में संघर्ष को जन्म दिया। शाहजहां के विद्रोह और दरबारी षड्यंत्रों के पीछे नूरजहां की राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक महत्वपूर्ण कारण थी। अगर हम लोग सीधा सीधा बात करें तो राजा कौन बन सकता है? जो इसका बेटा है जहांगीर का। लेकिन जो नूरजहां वो चाहते थे कि मेरी बेटी राजा बने, मेरा बेटी का जो पति है वो राजा बने, मेरा जो दामाद है वो राजा बने। इसके लिए बात क्या, तो संघर्ष उत्पन्न हुआ। अगला जो यहाँ पर इसका महत्व देखते हुए मुगल राजनीति पर मिश्रित प्रभाव देखने को मिलता है। एक और नूरजहां ने प्रशासन को कुशलता से संचालित किया, वहीं दूसरी ओर उसकी महत्वाकांक्षी नीतियों ने दरबारी संघर्षों को भी जन्म दिया। इसलिए उसका प्रभाव पूर्णतः सकारात्मक या फिर नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। इसके द्वारा कई सारे परिवारवाद को जन्म दिया गया, अपने लोगों को उच्च पद दिया गया। लेकिन इस तरह से कैसे, ना ये पूरा तरह से सकारात्मक था और ना ही पूरा तरह से नकारात्मक। क्योंकि जहाँ पर साम्राज्य खत्म होने वाला था वहाँ पर साम्राज्य को संभाला गया। हालांकि उसमें कुछ गलतियां हुई परिवारवाद से या फिर जो उत्तराधिकार उससे संबंधित कुछ गलतियां हुई, तो इसलिए इसको पूर्णतः ना ही सकारात्मक माना जाता है ना ही नकारात्मक माना जाता है। तो इस तरह से हमने नूरजहां की भूमिका को समझ लिया। आगे एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, आंसर बुक में, कि नूरजहां मुगल इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। उसने जहांगीर के शासनकाल में राजनीति, प्रशासन और दरबारी मामलों पर गहरा प्रभाव स्थापित किया। उसकी बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व क्षमता ने उसे असाधारण राजनीतिक शक्ति प्रदान की। यद्यपि परिवारवाद, गुटबंदी और उत्तराधिकार संबंधित षड्यंत्रों के कारण उसकी आलोचना भी की जाती है, फिर भी यह निर्विवाद सत्य है कि नूरजहां ने मुगल राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इसलिए उसे मुगल इतिहास की सबसे शक्तिशाली और सक्षम महिला राजनीतिज्ञों में गिना जाता है। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको जवाब हम दे देंगे। चैनल पर दोस्त नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन का आंसर आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और अपने दोस्तों में उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।